और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे कैंप में मिलिंद देवड़ा शामिल होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। दोपहर 2 बजे के लगभग हो सकता है कि वो शिंदे गुट में शामिल हो जाएं। तो लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक, शिंदे गुट में शामिल होंगे मिलिंद देवड़ा, कितने बजे शामिल होंगे, क्या और जानकारी है? लगने देखिए, आपको बताना चाहिए कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि दोपहर 2 बजे सीएम हाउस, जो सीएम का बंगला है वर्षा, वहां पर मिलिंद देवड़ा पहुंच रहे हैं और एकनाथ शिंदे की वहां पर मौजूद रहेंगे और उन्हीं के सामने वो शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि मिलिंद देवड़ा अकेले शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके साथ तकरीबन 400 से 450 लोग शामिल हो रहे हैं, जिनमें से जो 10 लोग हैं वो पूर्व नगर सेवक हैं, 20 पदाधिकारी हैं, 15 व्यापारी संगठन के जो लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे। तो बड़ी टीम के साथ मिलिंद देवड़ा शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं। 2 बजे के आसपास वो मिलिंद देवड़ा अपनी पूरी टीम के साथ, कई लोगों के साथ वर्षा बंगले पहुंचेंगे और 2 बजे के आसपास वो शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये बहुत बड़ा झटका है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि साउथ मुंबई सीट को लेकर काफी ज्यादा अनबन चल रही थी कांग्रेस और शिवसेना महाविकास अघाड़ी में। कांग्रेस के नेता, जो पूर्व नेता है मिलिंद देवड़ा, वो मांग कर रहे थे कि साउथ मुंबई की सीट उन्हें दी जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सिटिंग सांसद है, जो सिटिंग एमपी है, उनसे वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए वो सीट मिलिंद देवड़ा को नहीं दी जाएगी। जिसके बाद मिलिंद देवड़ा काफी दिनों से नाराज थे। उनको लग रहा था कि उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी बातों को सामने रखा जाएगा। कांग्रेस ने भी उन्हें साफ तौर, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सिटिंग एमपी है वो सीट उन्हें ही मिलेगी, कांग्रेस की मिलिंद देवड़ा को नहीं मिल सकती है, जिसको लेकर मिलिंद देवड़ा काफी ज्यादा नाराज थे। और आज सुबह उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और पार्टी से रिजाइन कर दिया। उनके पिता मुरली देवड़ा भी यूनियन मिनिस्टर से काफी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और कांग्रेस के जितने बड़े जो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, उनके बहुत करीबी माने जाते थे। उनके बेटा मिलिंद देवड़ा ने भी वही चीज फॉलो की और अब 55 साल का जो रिलेशन है मिलिंद देवड़ा परिवार का और कांग्रेस का, वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। ऑफिशियली उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए हैं। अब दोपहर 2 बजे वो शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं। और ये कई दिनों से विवेक लग रहा था कि वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। विवेक, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है। दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि बड़ी टीम के साथ वो एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल होने जा रहे हैं। 2 बजे का वो समय होगा जब ये सब कुछ ऑफिशियली अब हमें देखने को मिलेगा। विवेक, अब जरा आप ये बताइए कि अब ग्राउंड पर कांग्रेस वहां से बहुत कमजोर हो जाएगी अगर इतनी बड़ी टीम के साथ वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से उनका पॉलिटिकल करियर क्या हो सकता है, आप अपनी जानकारी से क्या बता सकते हैं? लेकिन देखिए, इसमें जो उनका पॉलिटिकल करियर है वो उन्होंने साफ लग रहा था कि कांग्रेस के जो बड़े नेता, जो आला कमान है, उनके सपोर्ट में नहीं है। उनको लग रहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस पूरे मैटर में हस्तक्षेप करेंगे और महाविकास अघाड़ी सरकार से मांग करेंगे कि साउथ मुंबई जो सीट है वो मिलिंद देवड़ा को दी जाए। इससे पहले भी मिलिंद देवड़ा उस सीट से लड़ चुके हैं, उस सीट से जीते भी हैं और 5 साल तक उस इलाके में सांसद भी रहे हैं। और मिलिंद देवड़ा ने दावा किया था कि जिससे वो जीते थे 5 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के साथ उनकी जो ट्यूनिंग है, जो कनेक्शन है, वो बहुत अच्छा है। इस बार उन्हें एक मौका दिया जाए। लेकिन इसमें विवेक, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरुण, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, मिलिंद देवड़ा तो जा ही रहे, अपने साथ एक बड़ी टीम को लेकर वो शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के खेमे से क्या जानकारी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के जो महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने कुछ कन्वर्सेशन दिखाई है मिलिंद देवड़ा के साथ, जिसमें उनका ये कहना था कि वो बात करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जिस सीट पर अरविंद सावंत, शिवसेना के उद्धव गुट के जो नेता हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, वो सीट उनको दे दी जाए, जो कि संभव नहीं था क्योंकि बातचीत उद्धव ठाकरे के साथ चल रही है कांग्रेस की और सिटिंग चूंकि एमपी हैं वो सीट नहीं दी जा सकती थी मिलिंद देवड़ा को, इसलिए वो गए हैं। साथ ही साथ उनका यह भी आरोप है कि ये बीजेपी ऑर्केस्ट्रेटेड है, यानी बीजेपी की तरफ से ये टाइमिंग चुनी गई है, मिलिंद देवड़ा से कहा गया है। ये आरोप है कांग्रेस का। कांग्रेस से आरोप लगा रही जयराम रमेश कह रहे हैं, अभी उन्होंने बात की है यहाँ पर जो इम्फाल जहाँ से यात्रा शुरू होनी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उनका आरोप ये है कि मिलिंद देवड़ा को निर्देशित किया गया है बीजेपी की तरफ से कि आप राहुल गांधी की यात्रा के दिन ही इस्तीफा दीजिए। वो कोई और दिन चुन सकते थे, लेकिन आज उनके इस्तीफा देने का मकसद यही है कि राहुल गांधी की यात्रा की जो यात्रा है
उन खबर को दबाया जा सके। जहां तक बात मिलिंद देवड़ा की है, देखिए 2 पीढ़ियों से उनका परिवार कांग्रेस के साथ रहा है, राहुल गांधी के डायरेक्ट टच में रहा करते थे, वो केंद्र में मंत्री बनाया, उनको 2 बार सांसद रहे हैं, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो ऐसे व्यक्ति का पार्टी छोड़ना जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है। लेकिन पार्टी ये कह रही है कि जब हम बात कर रहे हैं अपने सहयोगी दल से, वो सीट हम उनको देना चाहते हैं, ऐसे में ये जिद ठान लेना कि मैं उसी सीट से लड़ूंगा, ये संभव नहीं था और इसीलिए मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का आज फैसला कर लिया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो टाइमिंग उन्होंने चुनी है, उससे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस पर एक तरह से कहीं ना कहीं और उनके बेहद करीबी होने के बाद उन्होंने अरुण आज ही का दिन चुना है। अब आप ये बताइए कि अब चूंकि राहुल गांधी से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तो क्या कोई रिएक्शन या कोई प्रतिक्रिया वहां से सामने आई है राहुल गांधी की तरफ से? और ये भी बताइएगा कि अब क्या डैमेज कंट्रोल को लेकर कोई विकल्प बचा है या फिर अब आत्मसम्मान की लड़ाई है वो किसी से नहीं मानने वाले हैं? देखिए, एक तो खबर अभी ये है कि राहुल गांधी अपने घर से निकले थे यहाँ इम्फाल आने के लिए। वो राहुल गांधी के साथ पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, प्रभारी हैं, वो सब एक चार्टर्ड फ्लाइट से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेने के लिए इम्फाल आने वाले हैं। यहाँ का मौसम एकदम साफ है, सन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली में विजिबिलिटी बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बाद एक कोई बैठक 10 जनपद में हो सकती है, जिसके लिए राहुल गांधी वापस लौटे हैं। कुछ देर बाद अब वहां से उड़ेंगे और तब वो आएंगे यहाँ पर इम्फाल में। तो एक बड़ी मुश्किल की घड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, 2024 का चुनाव सामने है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरू हो रही है और ऐसे में अगर राहुल गांधी के मित्र कहे जाने वाले, दोस्त कहे जाने वाले, उनकी किचन कैबिनेट के एक सदस्य कहे जाने वाले, एक टर्म है किचन कैबिनेट जो कि किसी नेता के आसपास जो बड़े होते हैं, हालांकि मुख्य रूप से प्रधानमंत्रियों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी जो उनके किचन कैबिनेट के लोग हैं, जो उनके बहुत करीबी लोग हैं, अगर वो पार्टी छोड़ के जाते हैं तो एक बार फिर सवाल ये जरूर उठता है कि पार्टी अपने बड़े नेताओं को या जिनको उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी, उनको संभाल क्यों नहीं पा रही है। तो ये सवाल उठेगा और अब से लेकर के लोकसभा चुनाव तक। और मिलिंद देवड़ा ने जब इस्तीफा दिया है तो उस पर अमित मालवीय ने भी ये ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के जो प्रमुख हैं, कि कांग्रेस को न्याय यात्रा से पहले ये बताना चाहिए, ये समझाना चाहिए लोगों को कि वो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा के क्यों नहीं जोड़ पा रही है, क्यों नहीं उनको रोक पा रही है। बिल्कुल अरुण, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने हमेशा से रही है। लेकिन जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि आज न्याय यात्रा की शुरुआत है, क्या राहुल गांधी वापस लौटे हैं? जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे कि एक बैठक हो सकती है दिल्ली में, तो क्या उस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी 10 जनपद से निकल गए थे, वो एयरपोर्ट जा रहे थे क्योंकि वहां पर चार्टर्ड विमान एक खड़ा है जिसमें पार्टी के सारे महासचिव वहां पर पहुंच गए हैं। विजिबिलिटी बहुत कम है दिल्ली में, आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप दिल्ली में हैं, मैं तो यहाँ पर हूँ इम्फाल में, जहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ पर मौसम एकदम साफ है और यहाँ पर विमान लैंड करने वाला था अब से 2.5 घंटे बाद। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने मिडवे, आधे रास्ते से वापसी की है। वो वापसी फाक के चलते, चूंकि विमान उनका वहां से उड़ नहीं पाएगा, उसके चलते भी हो सकती है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, वो मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी के अंदर एक बैठक भी हो सकती है, एक बातचीत हो सकती है। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रास्ता तय कर लिया है। और जयराम रमेश यहाँ पर जो पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के महासचिव हैं, उनका कहना था कि नेगोशिएशंस उनके साथ फेल हो गई, वो जो चाहते थे वो हम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्होंने आज का दिन चुना है जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक भी लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, अब ये बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा कद था उनका महाराष्ट्र कांग्रेस में, अब जब उन्होंने फैसला कर लिया है तो क्या आपकी जानकारी कहती है अब जो और नेता होंगे जो उनके भी शायद करीबी रहे होंगे, अब उनमें कहीं किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? क्योंकि ऐसा हमने देखा है, रिएक्शन होता है और फिर लगातार छिटकते चले जाते हैं नेता। देखिए लवीना, मैंने आपको पहले बताया कि मिलिंद देवड़ा जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, वो अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ एक बड़ी टीम है। मिलिंद देवड़ा साउथ मुंबई में है, उनका जो व्यापारी संगठन है उनसे बहुत अच्छे कनेक्शन रहते हैं। पूरा का पूरा व्यापारी संगठन आज शिंदे कैंप में शामिल हो रहा है। पदाधिकारी और जो पूर्व नगर सेवक है वो सब भी वहां पर शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन अब 2025 में जब BMC में चुनाव होंगे उनके लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्व नगर सेवक जो है वो BMC की जो कांग्रेस के लिए जीते थे, कांग्रेस के लिए काम करते थे, तो पूरी की पूरी टीम अब शिंदे कैंप में जा रही है। तो जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा जा रहे हैं वो लोकसभा के लिए बड़ा झटका भी है और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए, महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए BMC चुनावों के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा नहीं जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कम से कम 450 से 500 लोगों की टीम, जो बड़ी टीम है, वो एक साथ शिंदे कैंप में शामिल हो रही है, जिसमें पूर्व नगर सेवक भी हैं,
व्यापारी संगठन के कई लोग भी हैं, क्योंकि साउथ मुंबई में जो मेन बिजनेस का वो पॉइंट माना जाता है, उसमें कई बड़े बड़े बिजनेस संगठन है जो मिलन देवड़ा के साथ हैं। अगर मिलन देवड़ा भी शिंदे कैंप में शामिल हो रहे हैं तो काफी जो व्यापारी संगठन है वो भी शामिल हो रहे हैं। तो दोनों चुनाव जो, या फिर कह सकते हैं तीनों चुनाव जो होने वाले हैं, पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका है, फिर विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर में वहां पर भी झटका है, और 2025 में जो बीएमसी चुनाव है वहां पर भी कांग्रेस को बड़ा झटका है। तो इस झटके को कांग्रेस किस तरह से रिकवर करेगी, किस तरह से पटरी पे आएगी, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ महाविकास अघाड़ी के लिए भी बड़ा चैलेंज है कि वो तीनों चुनाव में अपना परफॉर्मेंस कैसे करेगी। लवीना, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और वहीं इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय करना उन्हें चाहिए और इसके बाद न्याय यात्रा करें। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर मिलिंद देवड़ा का ट्वीट भी शेयर किया है, क्योंकि आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा की शुरुआत है और तंज कसते हुए यहां पर अमित मालवीय दिखाई दिए कि पहले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ न्याय कर ले, फिर बाहर न्याय यात्रा निकालें। इससे पहले भी कई मौकों पर जब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ऐसी पार्टी छोड़ी गई है तो बीजेपी हमेशा हमलावर रहती है कि पार्टी भीतर खाने के झगड़े नहीं सुलझा पाती है, और एक बार फिर से अमित मालवीय की तरफ से यही ट्वीट किया गया।